सावित्री ओम जाप जपन्ते हंसा ज्ञान योग संयोग करे नाभि कमल में विष्णु शंकर जहाँ लक्ष्मी सतवासे जाप जपन्ते हंसा जानत गंगा दासे है हृदय कमल महादेव देव सती पार्वती संगे है सोहम जाप जपन्ते हंसा ज्ञान योग बलरंगे है कंठ कमल में विद्या ज्ञान त्रिपुटी कमल परम सतगुर समृत आप हैं मन पावना संसंदे फैलो सेंस कमल पर आप साहेब जो फूलन मद गंदे है पूरे हाथ जगदीश योगी सब समृत। रीढ़ की हड्डी बैकबोन के अंदरली साइड में, बैकबोन जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की तरफ ये जहां नीचे जाके समाप्त होती है और वहां से 1 उंगल 2 उंगल ऊपर अंदर की साइड में ये मूल कमल है। उसकी 4 पंखड़ियां हैं। गणेश जी का वहां निवास है, यानी गणेश जी अपने लोक में रहता। जैसे चैनल होते हैं ना, चैनल, टीवी चैनल, उनका प्रसारण स्थान तो कहीं और होता है, केंद्र होता है, और वहां से उस टीवी से जो प्रोग्राम चलता है वो प्रत्येक के टीवी में, उस चैनल पर टीवी में देखा जा सकता है। ऐसे ही शरीर को टीवी समझो, इसमें ये चैनल हैं, 7 चैनल। तो इनमें 5 चैनलों के विशेष मंत्र दिए गए हैं। तो इस मूल कमल का जो चैनल है ये गणेश जी के विषय में, उसके लोक के बारे में सब प्रक्रिया बता देता है जब ये खुल जाता है। और ऐसे ही फिर उससे ऊपर स्वाद चक्र बोलते हैं जिसको, उसमें सावित्री और ब्रह्मा का वासा है और उसकी 6 पंखड़ी है। उसका मंत्र है जो हम आपको देते हैं। वो एक नाभि कमल है, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। उसका आपको मंत्र दिया जाता है, उसके जाप से ये खुलता है। हृदय कमल में शिव और पार्वती का मंत्र दिया जाता है, वो और मंत्र है, वो जिसके जाप से खुल जाता है। ऐसे ही यहाँ कंठ कमल में दुर्गा का वास है, दुर्गा का भी आपको मंत्र दिया जाता है, जिससे दुर्गा वाला कमल खुल जाता है। फिर हम यहाँ से बरी हो जाते हैं, फिर त्रिकुटी पर जाने योग्य हमारी कमाई बन जाती है। तो हम सबसे पहले आपको मंत्र दिया जाता है जो पार्वती को प्राप्त हुआ, और वो कितनी अमर हुई। हमने इसका प्रतिफल नहीं लेना इस मंत्र का, हमने इसका ऋण उतारना है इनका, जो क्योंकि मूल कमलों के नंबर महाविष्णु महेश इनके स्वामी हैं। और प्रत्येक प्राणी ने, जिसने अपने सतलोक चलना है, स्वघर जाना है या स्वर्ग जाना है, जहां की साधना करता, सबसे पहले उसको इन कमलों के अंदर से गुजरकर जाना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं ये अनजान संतों के शिष्य और अनजान संत कहते हैं रास्ते अलग अलग है, जाना एक ही स्थान है। ये भूल है उनकी, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को अपने इन कमलों को खोलकर ही जाना है और दूसरा रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं जो ऊंचा भी नहीं जो इन कमलों को खोल सके। उसके बाद फिर आपको सतनाम दिया जाएगा। सतनाम में एक तो ओम मंत्र है, एक तत्व मंत्र गुप्त है, जो फिर ओम मंत्र तो सहस्रार कमल तक आपका साथ त्रिकुटी पर साथ देगा, सहस्रार कमल तक इसकी पहुंच है। उसके बाद जो तत्व मंत्र गुप्त है ये दास देगा, वो मंत्र फिर आपको पार ब्रह्म के लोक से पार करेगा। तो हम यहां से जब चलेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो हमारे ऊपर कर्जा है वो इनको इस मंत्र के जाप की कमाई छोड़ देंगे, ये हमें बरी कर देंगे। जैसे आप किसी विदेश में गए हो और वहां कोई फैक्ट्री लगा ली छोटी मोटी, आप क्या धंधा ठीक चला कोई ना, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, और भी असुविधाएं होगी, तो वो आपकी कंपनी फेल होगी, बंद होगी। तो उसके लिए क्या होता है कि कोई जिम्मेवार व्यक्ति सरकार को मिल जाए, वो गारंटर बन जाए और फिर उनके सभी कनेक्शन चालू करवा देता है और उसको फिर ऐड दे देता है कि आप कमाई करके इनके बिल भरना शुरू करो, तो फिर वो फैक्ट्री फिर चालू हो जाती है, धनी हो जाता है। तो ऐसे आप युगों युगों से अपनी पुरानी कमाई खाकर निर्धन हो चुके हो, सब पर आपत्तियां आने लगी हैं, और अब आपको वो मंत्र दिए जाएंगे जिनसे आप इनकी कमाई करके, ये पूजा नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये तो मजदूरी है, हमारा कर्तव्य है। हमने बैंक से लोन ले रखा है, उसका बैंक का लोन भर देंगे, वो प्रसन्न होंगे
और खुश हो जाएंगे, आपको लोन से बरी कर देंगे। ऐसे ही बिजली वालों के हम बिल भरते रहेंगे, खुश होकर बिजली देते रहेंगे और हमें जो पुराना बिल है वो भी पूरा भर देंगे। कर्जा उतर जाएगा तो वो हमें सब सुविधाएं देंगे। ऐसे ये हमने